तो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th चैप्टर 2 मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से बोर्ड्स लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हर साल 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। क्या है वो टॉपिक, आप थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे। थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ्स से, ये सब ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स से नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालें या नंबर ऑफ जीरोस का सम या प्रोडक्ट कैसे निकालें। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ये टॉपिक टफ लगता है, पर इस वीडियो को देखने के बाद अब ये टॉपिक बिल्कुल टफ नहीं लगने वाला है। आपको एकदम हम इसको बेसिक से समझा देंगे, आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताते जाएंगे, जिससे आपका एक भी बोर्ड का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आज के वीडियो में हम आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा देंगे, सीबीएसई एज वेल एज एमपी बोर्ड के। चलिए स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा और उसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके लिए पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें या तो वो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, या फिर वो आपसे पूछेगा स्टूडेंट्स कि जीरोस का सम निकालिए या फिर जीरोस का प्रोडक्ट निकालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक से उठाए हैं ग्राफ्स, फिर मैं आपको कुछ 2.1 के भी 1-2 ग्राफ करा दूंगा और फिर मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, जहाँ से सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, इसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, हमें जीरोस बताने हैं। तो सीधा सा कंसेप्ट है, मैं इस पर पार्ट वन भी बना चुका हूँ पॉलिनोमियल पे, उसमें मैंने बता दिया था कि जीरोस कैसे निकालते हैं ग्राफ को देख के। अगर नहीं देखा है तो आज की वीडियो में क्लियर कर लीजिए, आज भी क्लियर हो जाएगा। कोई भी ग्राफ स्टूडेंट आपको देखने को मिलता है तो आपको चेक करना है कि वो उसके एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स कट कर रहा है, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ग्राफ जो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, ये वाली, ये होती है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस। तो इसको ग्राफ कितनी बार कट करेगा, इस वाली एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट करेगा, यही नंबर ऑफ जीरोस हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो इस ग्राफ ने, ये जो ग्राफ बना है पिंक कलर की चौक से, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक्स एक्सिस को, इस वाली एक्सिस को 2 बार काटा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे स्टूडेंट, 2 जीरोस। कितने जीरो आ जाएंगे इस वाली की, इस वाली का सॉल्यूशन आ जाएगा 2 जीरोस। चलिए इसका हो गया आंसर। अब इसका देखते हैं। इसमें देखिए ग्राफ कितनी बार कट कर रहा, 1 2 3। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये यहाँ भी तो कट कर रहा, लेकिन हमें स्टूडेंट्स वाई एक्सिस देखनी ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ देखनी है एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस हमारी ये वाली एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा, 1 2 3 बार कट कर रहा। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस। चलिए इस वाले पे आते हैं, थर्ड वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस ये रहा आपका एक्स एक्सिस। बताइए एक्स एक्सिस ये रहा, इसको कितनी बार कट कर रहा, एक बार। कहाँ पे, यहाँ पे कट कर रहा, ये कट कर दिया हमने एक्स एक्सिस को। वाई एक्सिस को नहीं देखना, किसको देखना, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा, एक बार। तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 1 0। इसका निकल के आ गया 1 0। यहाँ पे 3 जीरोज आए, यहाँ पे 1 0 आया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कितने जीरो है, कितनी बार कट किया एक्स एक्सिस को, बस वही देखना है, आपका काम हो गया। आपने देख लिया ना एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, आपका काम हो गया। देखिए इस वाले ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा। वाई एक्सिस पे भी काटा है, लेकिन वाई एक्सिस पे हमें देखना ही नहीं है, हमें तो एक्स एक्सिस पर ही देखना है। तो हमने देख लिया एक्स एक्सिस पे तो बस एक ही बार काटा। तो यहाँ भी कितने जीरो हो गए, 1 0। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए। अब मैं आपके लिए PYQs लेके आता हूँ और फिर अपन एक्सरसाइज 2.1 के भी कर लें। इसी के बेसिस पे आप PYQs भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए एक एक करके PYQ लेकर आता हूँ। तो पहला PYQ लाते हैं आपके लिए।
ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एक PYQ है, ये भी और ये भी, ये दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे थे। ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स MP बोर्ड एंड CBSE बोर्ड दोनों ने ही पूछा था। ये क्वेश्चन जरूर सिर्फ CBSE बोर्ड में आया था। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं बिना देरी के। पहला मैं कराऊंगा और ये वाला होमवर्क या मैं आपको एक अलग से देके जाऊँगा। चलिए इनको करते हैं सॉल्व। इसमें देखिए एक्स एक्सिस कौन सी है, ये रही। ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। मैंने क्या कहा, ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अच्छा, यहाँ पे पूछा भी यही था, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। वही क्वेश्चन जो पहले था वही अभी पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। दोनों ही क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पे कितनी बार काटा, 1 टाइम्स एक्स एक्सिस को काटा, सेकेंड टाइम यहाँ पे काटा, तो कितने जीरोस हो जाएंगे, 1 2। कुछ बच्चों का फिर वही दिमाग लगा रहा, सर यहाँ पे भी तो काट रहा। हाँ काट रहा है स्टूडेंट्स, पर वो वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस हमें देखना ही, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। उसको कितनी बार काट रहा है, एक बार दो बार, एक बार ये दो बार ये। तो यहाँ पे कितने जीरोस आ गए, 2। तो इसका आंसर होगा 2 जीरोस, 2 जीरोस इसका आंसर होगा। चलिए इसको फाइंड करते हैं। ये रही वाई एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस। क्या बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है? क्या ये ग्राफ जो गया है इस तरीके से, क्या वो एक्स एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है? कहीं भी कट नहीं कर रहा है। देखिए कट कर रहा है लेकिन वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। तो हमें वाई एक्सिस का तो हमें पता नहीं, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस का बताना था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 0। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, दोनों ही प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पहले CBSE एज वेल एज MP बोर्ड में आए हुए हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आपने इनको नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अच्छा एक और कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, वो भी आप समझ लीजिए। कई बार क्या होगा, आपको ग्राफ के साथ साथ ऐसा ग्राफ तो दिया ही होगा, उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए होंगे कि जैसे यहाँ पे कट कर रहा तो यहाँ का एक कोऑर्डिनेट दे दिया, यहाँ पे कट कर रहा तो यहाँ का एक एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, मान लीजिए यहाँ पे कट किया ये कट, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा ना स्टूडेंट्स इस एक्स एक्सिस का, इसी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, मान लीजिए यहाँ पर -2 था, तो वो हमारा 0 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। और 0 मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ, ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की, एक्स की या वाई की या एक्स की ही, मेनली एक्स है आपके बुक में। तो वेरिएबल एक्स वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है 0, जिसको रखने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है। तो मैंने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए, ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस। दूसरी बात, जहाँ पे काटेगा उधर का कोऑर्डिनेट है ना, उधर के कोऑर्डिनेट्स ही हमारे क्या हो जाएंगे, जीरोस की वैल्यू हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी 0 की वैल्यू हो जाएगी, 1 0 की वैल्यू। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा दूसरे 0 हो जाएगा। अगला जो PYQ में लाने वाला हूँ वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड था, 2026 के पेपर में आया हुआ था। चलिए उसको करते हैं, लाते हैं आपके लिए। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा, आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए रब करते हैं और एक बढ़िया सा जो PYQ आया था 2 मार्क्स में, उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार PYQ आया था, ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट PYQ ये रहा स्टूडेंट्स, एक और CBSE 2025 में पूछा गया PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आया था, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उसमें उतने जीरोस होंगे, और जहाँ पे काटेगा वहाँ जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ काट रहा, एक बार यहाँ काट रहा। तो देखिए यहाँ इस बार उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, ये किसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ होगा वही हमारा पहला 0 होगा, और जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ होगा वही हमारा दूसरा 0 होगा। इस कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, बोर्ड में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। देखिए पूछा क्या गया था,
द सम मतलब प्लस, एडिशन एंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर। हमें बताने थे कि इस पॉलिनोमियल का जिसका ये ग्राफ है उसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए। तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके का ग्राफ आ जाए तो आप कैसे जीरोस निकालेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा होगा उसी पॉइंट पे जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा होगा वहीं का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस का, किसका कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ही हमारा ज़ीरो होगा। यानी एक्स एक्सिस पर काटेगा जितनी बार उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, और जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का होगा वही हमारी ज़ीरो की वैल्यू होगी। तो चलिए पहली चीज़ निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। देखिए पहला ज़ीरो हमारा क्या है -1, दूसरा ज़ीरो हमारा क्या है 3, और हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर में हम ज़ीरोस को शो करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। तो पहला ज़ीरो है अल्फ़ा, दूसरा ज़ीरो है बीटा, इन दोनों का सम। पहला ज़ीरो -1, पहला ज़ीरो -1 प्लस दूसरा ज़ीरो प्लस का 3, दूसरा ज़ीरो हमने ले लिया प्लस का 3। अब देखिए आप प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन वैल्यू किसकी बढ़ी, प्लस की बढ़ी, +3 बड़ा है ना, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। तो हमारा सम तो निकल के आ गया 2। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेंगे, कुछ भी नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला जीरो क्या है -1 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस का 3 इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ देखिए यहाँ ले लेते हैं प्लस माइनस, ये प्लस की वैल्यू है ये माइनस की वैल्यू, प्लस माइनस माइनस, लेकिन इनटू में प्लस माइनस को माइनस ही लेते हैं, माइनस का 3 इनटू में प्लस माइनस माइनस ही होता है। लेकिन ऐसे वाले केस में हम वैल्यू देख लेते हैं किसकी बड़ी है उसी का साइन लगाते हैं। तो यहाँ प्लस का 3 बड़ा था इसलिए प्लस का वैल्यू है, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस इसलिए माइनस के साइन के साथ आंसर। नोट कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ भी नहीं था इस वाले क्वेश्चन में। एक कंसेप्ट बेस्ड था कि जितने जहाँ पे भी एक्स एक्सिस ग्राफ को कट करेगा वहाँ का जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वही हमारे ज़ीरोज़ होंगे। जो एक्स जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट के एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ही हमारे ज़ीरोज़ होंगे। हमने उनको ले लिया और एक हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। CBSE 2025 में पूछा गया था। MP बोर्ड वाले बच्चे भी ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से समझें, उनके स्टैंडर्ड के पेपर में, बेसिक के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको होमवर्क देने जा रहा, अब मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। चलिए इसको रब करते हैं 3 2 1, मैं रब कर रहा, पॉज करके नोट करिए। चलिए रब कर, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स जो कि आपको बताना है। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए जिनका आंसर आपको कमेंट में करना है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पे किस चैप्टर पर होना चाहिए, आपको कौन सा चैप्टर टफ लगता है। चलिए नेक्स्ट मैं होमवर्क लिख देता हूँ आपके लिए। ये रहे स्टूडेंट्स आपके होमवर्क क्वेश्चन। इनमें आपको क्या करना है, ये भी PYQ रहा है, पहले पूछा गया है। तो इसमें आपको इस वाले क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, मैं जो पार्टीशन कर देता हूँ, दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। इनको आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोज़ भी निकालना है, सम ऑफ जीरोज़, और उनका प्रोडक्ट भी निकालना है, और बताना है
इसी के दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि इन दोनों जीरो का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट निकाल के देना है। दूसरा इसमें बताने आपको कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको नंबर ऑफ जीरोस ही बताने हैं। उसका ग्राफ ये रहा। एक बार फिर से बता दूं कि जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और जहाँ पे काटेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही हमारा ज़ीरो रहेगा। तो अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनको नोट कर लीजिए। 3 2 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए, आपने इनको नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि हम अगला टॉपिक कौन सा लाएं, किस टॉपिक पे वीडियो लाएं। और स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं लिख के ना। आपके कमेंट ही हमारे लिए एक तरीके से मोटिवेशन है जिससे हम वीडियो बना पाते हैं। और स्टूडेंट्स इनके आंसर ज़रूर दें। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो, छोटी से लेकर छोटी, बड़ी से लेकर बड़ी, आप पूछ सकते हैं। मैं उसका ज़रूर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसके लिए एक अगला वीडियो आएगा। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।